कारण क्या है कि ये लेक्चरर से शुरू किया इन्होंने जीवन का सफर। बॉम्बे में 15 साल रही और यह आज हमारे सामने एज ए टेरर लीडर हमारे सामने मौजूद है। इनकी जो भी जर्नी रही है लाइफ में, बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे मैं देखता हूँ, क्योंकि जनरली लोग इतना बड़ा स्विच कैरियर में नहीं लेके आते जितना ये लेके आई। सबसे पहले आई एम रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। आशीर्वाद है कि आप जैसे गुरु से मेरी आज मुलाकात हो रही है और मेरा जो ये सफर का जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल थी। आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ में कितनी बड़ी इसमें ग्रोथ में आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन? 24 कैरेट गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दोस्तों, मेरे साथ आज बुद्धि सागरी पहली टेरर लीडर है जिनका मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। इनका निक नेम नीता कपूर के नाम से फेमस है और शायद इनका सफर सबके लिए बहुत एक प्रेरणा का स्रोत रहने वाला है। कारण क्या है कि ये लेक्चरर से शुरू किया इन्होंने जीवन का सफर। बॉम्बे में 15 साल रही और यह आज हमारे सामने एज ए टेरर लीडर हमारे सामने मौजूद है। इनकी जो भी जर्नी रही है लाइफ में, बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे मैं देखता हूँ। स्वागत है आपका नीता कपूर जी। क्या क्या दो शब्द बोलिए कि क्यों इतना बड़ा अपने सफर में इतनी बड़ी 360 डिग्री का चेंज? सबसे पहले आई एम रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। आशीर्वाद है कि आप जैसे गुरु से मेरी आज मुलाकात हो रही है और मेरा जो ये सफर का जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, तो ये आपसे शुरुआत हो रही है। और आपको तो हम उस टाइम से देख रहे हैं जब मैं इस जर्नी में आई भी नहीं थी। तो सबसे पहले आपको प्रणाम। एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो सबसे पहले प्रणाम सर आपको, क्योंकि आप जैसे गुरु से मिलना ही अपने आप में 360 डिग्री का काम करता है। अब आपने जो सवाल किया है कि मेरा ये सफर में स्विच ओवर कैसे हुआ, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। लेक्चररशिप, फिर मैंने एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर काम किया। आई वर्कड एज ए राइटर ऑल्सो, आई वॉज कनेक्टेड मीडिया से भी। एंड तभी क्या था कि स्पिरिचुअल मैं शुरू से रही थी, क्योंकि मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल थी। एंड मुझे कभी भी मैं ऐसे बुक शेल्फ या बुक शॉप्स में जाती थी तो टैरो का जो सेक्शन होता था वो मुझे वहां खींच लेता था। हमेशा वहां जाके खड़े हो जाना, बुक्स को देखना, बॉक्सेस को देखना। तब तक मेरे अंदर ये नहीं पता था कि ये क्या है, बस उसको रीड करना और चले आना। समवेयर कहीं ना कहीं मैं कुछ चीजों की खोज में थी कि जो मुझे ढूंढ रही थी। मैं आपको एक लाइन में ये बोलूंगी, शायद मैंने टैरो को नहीं चुना, टैरो ने मुझे चुन लिया। और बहुत खूब। हाँ, इसी पे देखो, आपने जो टैरो की जर्नी शुरू की, वो मेरी जिंदगी के लिए मैं ये कह सकता हूँ एक नया चेहरा आप लेके आई अपने दुनिया में। देखो, दुनिया में पर्सनालिटी क्या लेके इंसान पैदा होता है और कहाँ लेके चला जाता है उस पर्सनालिटी को, वो आपकी अचीवमेंट दुनिया शायद मेरे पॉडकास्ट में देखेगी। शायद इसी को मैं आपकी इसी बात को कहना चाहती हूँ, कंप्लीट करूंगी कि इसी को हम जो है डेस्टिनी बोलेंगे, भाग्य बोलेंगे। और प्रोफेशन में हम चुनते हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, कि तब हम ये चुनते हैं कि कौन लॉयर बनेगा, कौन लेक्चरर बनेगा, कौन आर्टिस्ट बनेगा, कौन जो है अदर फील्ड में जाएगा। लेकिन शायद हमारा ऑकल्ट साइंस जो है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडलिटीज है, उसमें शायद ईश्वर या डिवाइन पावर, यूनिवर्स, आप जिसको भी शक्ति के रूप में कहना चाहे, वो हमें जो है चुनता है कि अब आपने जितना जीवन जिया अपनी चॉइस से जिया, और अब आपका जीवन अब उस शक्ति, उस यूनिवर्स, उस गॉड के रूप में मुझे समर्पण करना पड़ेगा लोगों के लिए। तो शायद टैरो ने मुझे इसीलिए चुना कि मेरे को जीवन को समर्पण करना था। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इसने मुझे वो अंडरस्टैंडिंग दी, वो डेप्थ दी जीवन में, कि जिससे मैं लोगों की मदद कर पाऊं और एक एक नए मुकाम पे पहुंच पाऊं, जहां एक जो है सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस पीस में बदल गई।
ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया कि अब हैप्पीनेस की परिभाषा को मैं पीस के रूप में देखती हूँ जब मैं मदद करती हूँ लोगों की। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन टैरो रीडिंग पे ही सीधा जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वैसे तो आप बहुमुखी पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारी बातें आपसे कर सकते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग से सिर्फ एक बात, आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ में कितनी बड़ी इसने ग्रोथ में आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन? 24 कैरेट गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। गहराई समुद्र में इंसान डूबता है, जाता है, पानी की एक शीतलता को जो है महसूस करता है। तो टैरो से जुड़ने के बाद इसने एक हीलिंग का काम किया, इसने एक सही रास्ता दिखाने का काम किया, एक टॉर्च का काम किया और आज तक वो यात्रा जो है मेरी चल रही है। टैरो सिर्फ लोग जो है ना एक कार्ड के रूप में देखते हैं कि आपने ये कार्ड निकाला, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये चांस भी हो सकता है कि आपने ये कार्ड निकाला और वो कार्ड निकल आया और दैट्स ऑल। नो, ये जो 78 कार्ड्स हैं, ये अपने आप में पूरी दुनिया है, पूरा जो है संपूर्ण जो है ग्रंथ है कि ये ऐसा नहीं होता है कि हम उस कार्ड को मतलब निकाल कहने का मतलब आपका मतलब पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की सारी एनर्जीज को यहाँ से पहचाना जा सकता है टैरो कार्ड से? बिल्कुल 1000% यस। सेकंड थिंग है, जब आप कार्ड निकालते हैं तो उस वक्त ये नहीं होता है कि आपने कार्ड निकाल लिया अपने मन से। जो ब्रह्मांड की शक्ति है या यूनिवर्स की जो पावर है, वो हमारे आशीर्वाद के रूप में हमारे जो है ऊपर आती है और वो ऊपर आके हमें संदेश देती है। तब वो जो संदेश देती है, तो जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो हमारे हाथों में आती है ट्रांसफॉर्म होके और उससे वो कार्ड जो है निकाले जाते हैं। पूरी की पूरी आपकी लाइफ के पास्ट को बता देना, प्रेजेंट को बता देना और फ्यूचर के लिए गाइडलाइन दे देना कि आप ऐसा करिए, यहाँ पे आप गलत है, ये आपके साथ हुआ, आपने ऐसे क्यों किया, सारी की सारी चीजों को ये 78 जो कार्ड्स हैं। मैं एक बीच में से काट के एक पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी आपने प्रिडिक्शन की टैरो कार्ड से जो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी की एक सबसे उत्तम श्रेणी की प्रिडिक्शन थी जो मैंने कार्ड्स के थ्रू की? देखिए सर, ये सवाल तो उसी तरह है। डॉक्टर जो है डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर में सब ऑपरेशन करता है, तो वो ये नहीं बोलता है कि मेरा ये ऑपरेशन ज्यादा अच्छा था या ये जो है मीडियम था या ये जो है लोअर था। आज तक के सफर में मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुए हैं कि अभी तक शिव का आशीर्वाद है, बहुत मानती हूँ उनको, या यूनिवर्स का आप कह लीजिए आशीर्वाद, जिसने मुझे चुना इस लाइन के लिए, कि अभी तक जितनी भी मेरी प्रेडिक्शंस हैं वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गलत हुई या ये जो है यहाँ पे मैं और ज्यादा मुझे बेटर जाना चाहिए था। क्योंकि उस वक्त जब हम कार्ड निकालते हैं, हम यूनिवर्स को प्रे करते हैं, हम परम पूजनीय गॉड को प्रे करते हैं और तब निकालते हैं, तो हम एक तरह से आप समझिए उनके मैसेंजर होते हैं। ये छोटा सा यहीं पे ऐड ऑन करता हूँ क्वेश्चन को। अब आप ये बताइए कि जब आप ये सब कुछ कर रहे होती हैं, आप अपनी इंट्यूटिव पावर यूज कर रहे हैं या कई बार क्या होता है प्रिडिक्शन तो आपने बहुत उत्तम दे दी, वो सही भी हुई, अब उसमें जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ था उसके कर्मा है कि उस आपके पास आया प्रिडिक्शन लेने, या फिर आपकी इंट्यूटिव पावर ने उस दिन काम किया आपके लिए? सबसे पहले ईश्वरीय शक्ति, उसके बाद उसका आशीर्वाद और इंट्यूटिव पावर। सिर्फ ये नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरी अकल्ट में देखता हूँ इंट्यूटिव पावर के बिना ना, मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजी से भी बिलोंग करता हूँ, केतु हमारा जो ग्रह है वो इंट्यूटिव पावर को बिलोंग करता है जी, ठीक है ना। बिना केतु की शक्ति के हम इस पूरी दुनिया में अपना जो अकल्ट का जाल कहीं ना कहीं फंस के रह जाएंगे, क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं पहचानोगे, उसकी पावर को नहीं पहचानोगे, केतु हमारी सिक्स सेंस है, तो उसी को मैं इंट्यूशन का नाम देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा और आपने तो सबसे पहले मेरी राशि भी पूछी थी पॉडकास्ट से पहले, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी वृषभ राशि, वृषभ लगन और रोहिणी नक्षत्र है, जो भगवान श्री कृष्ण का था। जी बिल्कुल, जो भगवान श्री कृष्ण का था। तो देखो भगवान श्री कृष्ण की फोटो भी लगाई हुई है और ये जो पॉडकास्ट है ना,
ये भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ कि आज पहली बार आपने भी उनका नाम लिया, और इस पॉडकास्ट के दौरान शायद भगवान श्री कृष्ण का जिक्र पहली बार आया है, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे मिनिस्टर भी आ चुके हैं, जी बट मैं ये कह सकता हूँ जो जिसके पास भी डिवाइन की पावर है उसकी प्रेडिक्शंस को कोई सफल होने से रोक नहीं। तो जब आपके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप तो इतने बड़े गुरु हैं। और जब मैंने आपको बता ही दिया कि वृषभ राशि, वृषभ लगन, रोहिणी नक्षत्र, तो आपके अंदर तो वैसे ही एक्सरे आ गया होगा मेरे लिए। मेरे खुद भी मेरी वृषभ देखो लगन है, राशि तो मेरी स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो राशि इज ए ट्रू जिसे कहता है अकल्ट का घर है स्कॉर्पियो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव वृश्चिक राशि का पड़ता है। और आज इवन जो जितने भी ग्रह अष्टम में बैठे होते ना, उनका जिसे कहते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। चंद्रमा बैठ जाए उसका एक रोल होता है, सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है, जुपिटर खुद जीव का रखा है, वो 8 में बैठ गया तो जीव का लिंक आ गया अष्टम भाव से। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी उसको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती होंगी, क्योंकि इसमें टैरो में मैं जब रीडिंग करती हूँ तो एलिमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, न्यूमरोलॉजी को इंपॉर्टेंस देती हूँ, और टैरो की जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है, सिर्फ सिंगल कार्ड से रीडिंग नहीं करती हूँ यस नो की तरह से। आई रीड द कार्ड एज ए होल। जैसे आप 360 डिग्री का नाम दे रहे थे, तो पूरे कार्ड्स को अच्छी तरह से रीड करना, इवन एक कार्ड में एक एक सिंबल, यहाँ तक कि अगर किंग और क्वीन है तो उसका फेस आपस में किस तरफ जा रहा है, उनकी सोट हवा में जा रही है या आमने सामने है। देयर आर सो मेनी डिटेलिंग्स। एक फ्लावर भी है ना, अगर एक पत्ता भी है और पीछे का बैकग्राउंड भी है, अगर उसमें कार्ड में सी का वेव भी है तो वेव भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका कलर कैसा है, उसके पीछे कितने चट्टाने हैं या ग्रास आ रही है या उसमें क्या स्काई का कलर आ रहा है, वो सबका कॉम्बिनेशन मैच करके वी डू द प्रेडिक्शन। तो जो आपने कहा ना केतु वाली बात, डेफिनेटली बिग यस। जो इंट्यूशन है टैरो में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समटाइम व्हेन वी आर डूइंग रीडिंग तो हमें खुद नहीं पता चलता है कि हम ये क्या बोल गए। यस, क्योंकि देखो कार्ड तो वही 78 है, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग है। बात को समझिए, कौन सा जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव और 12 राशियां हैं और 9 प्लेनेट हैं, उनका कहीं ना कहीं रोल आता है जी। लेकिन पूरा ब्रह्मांड की सारी प्रेडिक्शन उन्हीं घरों में से हो रही है जी। किसी अर्थक्वेक की भी वहीं से हो रही है, और किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पे जो घटनाएं घट रही है उसकी प्रेडिक्शन भी हम वहीं से करते हैं। लेकिन जब भाव एक्टिव होते हैं ना, हमारे मुंह से क्या निकला उस भाव के प्रति, कि थर्ड हाउस से तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन हमने थर्ड हाउस से देख के क्या बोला, ये हमारी इंट्यूटिव पावर। सेम थिंग टैरो में है कि कार्ड वही है, पिक्चर्स वही है, लेकिन जब आप किसी की हेल्थ के लिए देख रहे हैं तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा। आप किसी मैरिज के लिए देख रहे हैं, ये पार्टनर आपके लिए कैसा रहेगा और ये आगे जाके इनका कॉम्बिनेशन किस तरह से चलेगा, या बच्चा जो है ऐसे ऐसे अभी मेरे पास केस आए थे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स जो है चैलेंज फेस करते हैं बच्चों का बिहेवियर। तो टैरो ऑनेस्टली बताऊं आपको इस तरह की चीजों में भी बहुत हेल्प कर देता है। मेरे पास रिसेंटली क्लाइंट आई थी, वो जो है उन्होंने अपने बच्चे के लिए टैरो रीडिंग कराई। तो मैंने उनसे कहा कि आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल जो है इसका ठीक नहीं है। जो आपने कहा ना, राहु जब आता है, राहु की दशा आती है तो इल्यूजन देती है एस्ट्रोलॉजी में, और वो जब महादशा मेरी सर पे खड़ी है, अगले महीने आने वाली है। नहीं तो आपको तो वैसे भी पता होगा कि उसके लिए क्या करना है। वो जो घटनाएं है ना, वो घटनी शुरू हो गई है। ओके, मतलब राहु आता है तो अपना पूरा असर पहले से ही आपकी बुद्धि में दिखाना शुरू कर देता। तो आप समझिए, मैंने उनको ये कहा, उन्होंने मुझसे आर्गुमेंट किया कि नहीं मैम, मेरा बेटा तो बहुत सीधा है और ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ जो मेरे पास आई है कि आप जो है ध्यान रखिएगा बच्चे का। थोड़े दिन बाद उनका फोन आता है कि मैम आप जो है कहाँ हैं, आपसे मिलना है। क्योंकि वो बच्चे ने जैसे आप राहु की दशा बताते हैं, ऐसे वो बच्चे ने क्या किया था कि कुछ ऐसी चीजें कर ली
जो इस उम्र में क्लास, इतनी छोटी क्लास में उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो गलत संगत का असर था। देन शी कॉन्टेक्टेड मी, आई सजेस्टेड सम रेमेडीज, उनको रेमेडीज बताई और आज वो बहुत हैप्पी हैं। ऐसे ही एक और केस हुआ था और मैं बैठी हुई रीडिंग कर रही थी। आई रिमेम्बर मैं लखनऊ में थी एंड सडनली आई गॉट द कॉल फ्रॉम अब्रॉड कि नीता मैम आप कहाँ हो, आपने जो जो कहा था गाइडेंस टैरो से वो सच हो गया है एंड मुझे आपकी रेमेडी चाहिए। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि सिर्फ टैरो ऐसा नहीं है कि आपको यस नो आंसर देगा, वो भी आपकी महादशा, अंतरदशा, सब चीजों को बता देता है। पढ़ने वाला या जो बता रहा है उसकी इंट्यूशन पावर में ईश्वर का वो आशीर्वाद होना चाहिए। सब चीजें इस यहाँ से निकल के आ जाती है। नीता जी की बुद्ध की महादशा चल रही है और नीता जी का बुद्ध शायद तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरा घर यूट्यूब की दुनिया है। बुद्ध आदित्य योग है। बुद्ध आदित्य सबसे बड़ी बात है, मैंने बोला ना, वो यूट्यूब की दुनिया है। देखो आने वाले दिनों में आपका कनेक्शन, जैसे मेरा राहु है, जी वो भी जो शुरू हो रहा है वो जी उच्च का राहु है और थर्ड हाउस में है, जी कस्पर चार्ट में। तो थर्ड हाउस यूट्यूब की दुनिया है। जी जो जो नंबर 1 यूट्यूबर बने थे भुवन बाम, उनकी राहु की दशा भी खत्म हुई है। सबसे जी पहले भविष्यवाणी मैंने की थी, ये टॉप 20 से भी बाहर हो गया, क्योंकि एक प्लेनेट ही है जो जी उसने जिसने उसको वहां तक पहुंचाया। जी अब जुपिटर की दशा है, जुपिटर अपने क्षेत्र में ले जाएगा। जी सो ये महादशा जैसे एक्ट करती है वैसे आपके कार्ड्स एक्ट करते हैं, ठीक है बिल्कुल। ना। अब मैं ये बहुत छोटी सी आंसर चाहूंगा कि ये कॉमन मैन जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो टैरो से क्या मदद ले सकते अ, सबसे ज्यादा तो चैलेंज लाइफ में राइट एंड रॉन्ग का आता है कि राइट प्लेस, राइट पीपुल, राइट टाइम। आज हमें जो है यही 3 चीजें जो है इंस्पायर और मोटिवेट करती है कि हमारे लाइफ में चाहे वो फैमिली हो या आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या आपके आउटसाइड रिलेटिव्स हो, हमारे डिसीजन सही होने चाहिए। तो डिसीजन को सही लेने के लिए कब आपने रुकना है, कब आपने अपने को तैयार करना है और कब आपने कब दौड़ना आपने है। मैराथन लगानी है, कब हाँ। 100 मीटर लगानी है। जैसे आपने मेरी बात को अभी बताया है सर, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रही इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, पर अब आपका टाइम आ गया, बट अब मेरा टाइम आ गया। पॉडकास्ट शुरू हो गए ना। हाँ, तो तो अब समझ जो लीजिए है ये रील्स है ना, आपकी दुनिया बदलने वाली। नीता जी एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल जी सर। लेकिन बड़ा जटिल है, इसलिए जटिल लगता है कि टैरो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, और आज की डेट में तो दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। जी तो यूनिवर्स के लिए और बड़े बड़े जितने कॉर्पोरेट हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रही हैं, राइट। उनके लिए क्या यूजफुल है आपकी सर्विसेज? आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर सवाल पूछा है। आज सुबह की बात है, मैं रीडिंग करके ही आ रही हूँ। जैसे किसी का सीईओ ऑफ द कंपनी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उन्होंने टैरो की गाइडेंस ली। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप जो है टेलीफोनिक उनसे बात मत करिए, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और मेरे कार्ड कह रहे हैं 3 डेज के बाद आप जाके पर्सनली उनसे बात करिए और आपकी चीजें जो है सॉल्यूशन निकल आएगा और आपको अभी कंपनी से रिजाइन नहीं करना है, क्योंकि वो बिल्कुल माइंड मेकअप कर चुके थे कि अब वो इस कंपनी में नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे टैरो ने यूनिवर्स के माध्यम से ये गाइडेंस दी कि आपको ये अभी नहीं करना है, क्योंकि 1.5 महीने बाद मतलब जब फरवरी आएगा 2026 में, तो यहीं पे उनको प्रमोशन और पर्क्स और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस टाइम का टाइम जैसे आपकी दशा या अंतर्दशा बताती है कि ये टाइम थोड़ा वीक है, तो हम उस वक्त दौड़े ना, ठीक है, हम बहुत आराम आराम से स्टेप्स को लें। तो यहाँ टैरो ने उनको गाइडेंस दी कि उनको थोड़ा सा इम्पल्सिव नहीं होना है, उनको लाउड नहीं होना है, इमीडिएट जो है कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, रुक जाना है। रेड लाइट है, अभी येलो होगी, उसके लिए अपने को तैयार करिए और ग्रीन लाइट पे आप दौड़ जाइए। बहुत खूब। एंड थर्ड थिंग अब आती है, टैरो देखिए सिर्फ स्पिरिचुअल के लिए नहीं है, टैरो इज फॉर ऑल, टैरो इज फॉर कॉमन मैन, टैरो इज फॉर पीयर ग्रुप, टैरो इज फॉर चिल्ड्रन, टैरो फॉर किड्स, टैरो फॉर रिलेशनशिप, टैरो फॉर एडोलेसेंट एंड टैरो फॉर सीनियर सिटीजन, एवरीवन, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। कुछ ऐड कर दूं इसमें? हाँ मेरे बताइए। हिसाब से टैरो क्लैरिटी के लिए भी है, क्योंकि आपकी जीवन में हम कहाँ फंसते हैं जब जीवन में क्लैरिटी नहीं होती है। एक टैरो रीडर आपकी जिंदगी में आपको राइट पाथ बताता है
किस रास्ते जाएगा, मंजिल कहाँ मिलेगी, जैसे उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया। फिर टैरो जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं आज की डेट में, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा शायद वो इस अपॉर्चुनिटी को पहचान भी रही हूँ नीता जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो, इतने बड़ी लीडरशिप, आज ग्लोबल पूरा यूनिवर्स लीडरशिप पर टिका हुआ है। उस लीडरशिप को भी तो किसी राह की जरूरत है, किसी ना किसी अकल की गाइडेंस की जरूरत है। तो टैरो वहां पर भी एक निर्णायक भूमिका अदा मैं इसको 2 लाइन में सम अप करूंगी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये तीनों जब मिलता है, ठीक है, वो किसी भी रूप में मिले, टैरो में भी जब हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें भी एस्ट्रोलॉजी आ रही है, उसमें भी न्यूमरोलॉजी आ रही है, टैरो का अपना एक प्रेडिक्शन आ रहा है, देन इट दीज आर 3 लैंग्वेजेस which communicate with the client, एंड जब ये तीनों लैंग्वेज आपस में मिल जाती है तो कंप्लीट पिक्चर कलरफुल डेवलप हो जाती है। एंड टैरो एक ब्रिज है सीन और अनसीन के बीच का। तो व्हेन वी आर रीडिंग द कार्ड, आपने जो मुझे बताया, आपने तो बता दिया, लेकिन टैरो में कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग पर्पसली उन्होंने मुझे कुछ चीजें छिपा के रखी और उन्होंने नहीं बताई। फिर जब हम टैरो में देखते हैं और हम कहते हैं नहीं, आप, मैं मान नहीं सकती कि ऐसा हुआ है, मेरे कार्ड तो ये बता रहे हैं, देन समटाइम दे एक्सेप्टेड। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जो है एक बार टेस्ट कर रहे थे। तो मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ, सीन और अनसीन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है जो टैरो से हमें गाइडेंस मिलती है और वो फिर हमें सॉल्यूशन दे देता है। अगर शायद उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया होता तो शायद वो रेजिग्नेशन दे चुके होते और जो उनका फ्यूचर उसी कंपनी में 1.5 महीने बाद बहुत अच्छा होने वाला है, वहां पे वो उस चीज को मिस कर जाते। इन द सेम मैनर कई बार कॉर्पोरेट में क्या होता है, लोगों को ट्रैवलिंग करनी होती है तो बहुत मेरी गाइडेंस लेते हैं, या कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है तो उस टाइम के टैरो से उनके पास गाइडेंस लेने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ये इच्छा रहती है कि वेदर दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या ये बिजनेस प्रॉफिट रहेगा उन्हें, या इस प्रोजेक्ट को फाइनल करें, इस डील को हम फाइनल करें। समटाइम व्हेन दे आर अपॉइंटिंग एनी एम्प्लॉय, तो टैरो में भी न्यूमरोलॉजी होती है, तो उनके डेट ऑफ बर्थ से और विद द गाइडेंस ऑफ द टैरो हम कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। तो इस तरह से टैरो अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली आज हर इंसान को अकल्ट की गाइडेंस की जरूरत है। एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, रेमेडी ऐसी कौन सी है यूनिवर्सल रेमेडीज जो आपके पास, जो 2026 में पूरे बहुत बड़ी गेम चेंजर बनेगी कॉमन आदमी? देखिए 2026 आपने घबराना नहीं है। हमारा वो टाइम भी होता था जब हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होते थे और हमारे जो पूर्वज थे वो भी बहुत, उन्होंने हैप्पी लाइफ बिताई है, कंप्लेन नहीं किया। नो डाउट 2026 क्योंकि सन ईयर आ रहा है, तो सन क्या देता है, एनर्जी देता है। तो एक तरफ तो हमें खुश भी होना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो हमें एक एनर्जी दे रहा है या एनर्जी बूस्ट दे रहा है। एवरीबडी विल बी मोर एनर्जेटिक। आई विल स्टार्ट विद पॉजिटिव नोट, मैं नेगेटिव पे पहले नहीं जाऊंगी। तो मैं सबसे पहली बात ये कहती हूँ कि आप सुबह उठिए, जल्दी अर्ली राइजिंग करिए, और अर्ली राइजिंग करने के बाद आप आसमान में जाके देखिए। अब आप ये कहेंगे कि सूरज तो 8 बजे निकलेगा या 9 बजे, नो, 4 बजे असम में सूरज निकल आता है, ठीक है। और वैसे पूछिए, यूनिवर्सली सूरज तो कभी डूबता ही नहीं है। आज यहाँ नहीं दिख रहा है तो वर्ल्ड के किसी कंट्री में वो राइज कर रहा है। तो आपको जो है सूर्य देव को अगर आप जल नहीं दे सकते हैं, आप मंत्रा नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको जो है नमस्कार कर लीजिए आसमान में देख के, और फिर आप जाके ब्रश करिए। दिस इज अ वेरी सिंपल रेमेडी, एंटायर फैमिली इसको फॉलो कर सकती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो कि पेरेंट्स ने कहा कि बेटा आसमान में जाके आपको बस नमस्कार करना है और फिर ब्रश करना है। आप इस चीज को फॉलो कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम अगर आप रोज नहीं चला सकते तो आप एवरी संडे बिफोर 11 AM आपने करना है। ये जो 2026 आएगा ये बहुत ज्यादा एनर्जी को लाएगा।
ठीक है। जब एनर्जी होती है, फायर क्या है, हमारे किचन में फायर होता है, उसी से फूड बनता है और वही हमारा हम जो खाते हैं और तभी हमारा ब्लड बनता है। तो फायर जब आएगा तो वो हीट भी लाता है। तो उस हीट, अब जब ये एनर्जी आएगी तो उससे क्या होगा, लोगों के बीच में ना एक बिहेवियर में लाउड बिहेवियर होगा। सेकंड थिंग, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, अभी करना है, इमीडिएट डिसीजन, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये मोबाइल लेना है तो लेना है, ये गाड़ी चाहिए, या कोई भी डिसीजन लेना है तो आपस में हस्बैंड वाइफ है या कॉर्पोरेट के लोग हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो उस समय आपने ज्यादा इनटेक ऑफ वाटर को अपनी लाइफ में 2026 में मोर इनटेक ऑफ वाटर, एंड इफ पॉसिबल है सबके लिए तो आप जो है चांदी के गिलास में पानी लीजिए, वो आपके लिए सबके लिए अच्छा होगा। देखिए मैं ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो फैमिली में सबके लिए एप्लीकेबल है, जो इजिली मैनेजेबल है। अगर आप चांदी के गिलास में भी नहीं पी सकते हैं तो सबके घर में औरो होता है, उसके अंदर चांदी का बड़ा सिक्का डाल दीजिए। बहुत खूब। राइट। थर्ड थिंग इज, कोशिश करिए कि आपके मुंह से ज्यादा अपशब्द ना निकले। अगर ये आपने कर लिया मैनेज तो आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगी और बजाय आपको माइनस में जाने के। तो पहली चीज, आपके जो भी प्लान्स हैं, आप समझिए 2026 आपके लिए वो ईयर आ रहा है जो आपने सपने देखे थे और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो ये साल आपने दिसंबर में ही प्लानिंग करनी है कि जो मिस हो गया, now 2026 is the right time to plan and execute। तो ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो है जितना हो सके बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्वमेंट दीजिए, चाहे वो स्केटिंग हो, स्विमिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। बच्चों के अंदर जब वो दौड़ेंगे या कोई भी एक्टिविटी करेंगे, उससे क्या होगा, उनकी जो एनर्जी लेवल होगी वो बहुत बूस्ट होगी और उनके अंदर जो है ना पोटेंशियल बहुत बढ़ेगा। तो ये आपने करना ही है। और एवरीबडी फ्रॉम इन द फैमिली, they can also do running, walking, more energy kind of thing। और कभी कभी संडे में जाके आपने प्ले जोन्स में भी जाना है। लाइफ को ये जो साल आ रहा है 2026, आप ये समझिए, कई ऐसी फीमेल हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई काम के लिए, दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट। आपके ट्रैवलिंग्स मिस हो गई, दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट। जितना मोर एनर्जी, मोर पावर, मोर सेटिस्फेक्शन, मोर हैप्पीनेस। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड थिंग है, ईस्ट डायरेक्शन में आप कोई ना कोई वुड को जरूर प्लेसमेंट करिए, जो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। थर्ड थिंग इज, आप जो है अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी पॉट में 9 कलर्स के या 9 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगा लीजिए और उसको ईस्ट डायरेक्शन में उसको प्लेस कर दीजिए। तो ये, और उसमें रोज आप वाटर दीजिए। तो क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे है, जब हम किसी भी पौधे को पानी देते हैं तो वो अंकुरित होता है और उसमें फूल फल आते हैं। तो सेम मैनर इज, आप उसको ईस्ट डायरेक्शन में वाटर दे रहे हैं और ईस्ट में ही हमारे सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता का ब्लेसिंग भी आएगा। आप जब उसको वाटर देंगे, अर्थ में वाटर मिलेगा, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट, एंड दैट डेवलपमेंट विल गिव यू योर डेवलपमेंट इन योर लाइफ, और चीजों को वो आगे बढ़ा के लेके जाएगा। ये आपके 2026 के लिए है। बाकी तो देखिए सबके लिए हम सब चीजें बता सकते हैं, और उनके चार्ट्स देख के या उनकी हम रीडिंग करके, बट ये आपने जरूर करना है। थर्ड थिंग इज, जहाँ पे विंटर्स हैं, जो हम लकी हैं, जैसे अभी हम दिल्ली में हैं या जो भी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे विंटर है, तो आपको ये समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको एक विटामिन एच चाहिए, विटामिन एच मीन्स हैप्पीनेस, तो आपने सन के नीचे थोड़ी देर जरूर बैठना है। तो दैट मीन्स विटामिन डी विल कन्वर्ट इनटू हैप्पीनेस, विटामिन एच। तो ये आपने जरूर फॉलो करना है। आप ये सोचे कि नहीं
क्या धूप में बैठने से क्या होगा? नहीं, आप नहीं जानते। हम ये उसी तरह से है जैसे हम कहते हैं ना, एक पत्ता निकाल देंगे तो दूसरा निकालेगा तो क्या हो जाएगा? वो जो ब्लेसिंग आएगी ना, व्हाई? बिकॉज़ आप देखिए, बाकी सबको हम दिल से महसूस करते हैं, लेकिन सन और मून इज़ अ लाइफ गॉड। आप डायरेक्ट उनको देखते हैं। Two most important planet is sun and moon. सन एंड मून। तो आपको ब्लेसिंग लेनी है किसकी? सन की। अब 2026 क्योंकि मोर एनर्जी होगी, तो हर इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ेगा, हर इंसान को अपनी बात मनवाने का ज्यादा ये रहेगा जुनून कि नहीं, मेरी बात पहले मानी जाए। उसमें मुझे लगता है कि मून बैलेंस करने के लिए आएगा बीच में। सूर्य एनर्जी दे रहा है, फायर एलिमेंट है, और मून वाटर एलिमेंट है। तो अगर हमने बैलेंस करना है लाइफ को, तो कहीं ना कहीं हमें चंद्रमा को भी साथ चाहिए। तो चंद्रमा को साथ देने के लिए इसीलिए मैंने कहा मोर इनटेक ऑफ वाटर। थोड़ा सा आप कुछ भी डिसीजन लेने जा रहे हैं या किसी से भी बातचीत करने जा रहे हैं, तो जहां भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा लाउड हो रहे हैं, अपने आप को साइलेंट मोड पे ले आइए, थोड़ी देर ले आइए साइलेंट मोड पे। थर्ड थिंग इज वेरी वेरी फ्रूटफुल रेमेडी। आप शिव जी को प्रे करिए, शिव का रुद्राभिषेक करिए और शिव को जल चढ़ाइए। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने पोटेंशियल को, मैंने ये किसी पॉडकास्ट में भी रिसेंटली बोला है हाँ, कि अगर कोई मुझसे एक मांगता है ना रेमेडी, हाँ, तो मैं एक ही रेमेडी बताता हूँ, तुम बाकी सब पीछे छोड़ दो। सूर्य उठो, सुबह भगवान सूर्य को नमस्कार करते समय भगवान शिव की पूजा करो। ये मैंने कम से कम 3 या 4 पॉडकास्ट में रिसेंट में बोला है। तो कुछ कुछ आपसे भी मैच कर एक गया। चीज ऐड करना चाहूंगी, और जब भी फुल मून आता है तो आप भगवान को इस बार कोई भी फ्रूट के साथ वाटर जरूर आप उनको अर्पण करिए मंदिर में शाम के समय। आप मून को देखिए, उनसे प्रे करिए फुल मून पे, और वाटर एंड फ्रूट या जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, स्वीट, वो आपने रखना है। आपको एक ही चीज को फॉलो करना है, और इसी चीज को अगर हम दूसरे वे में देखें तो आप समझिए पूरी दुनिया में, क्योंकि आर्गुमेंट्स ज्यादा होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होंगे, तो वो चीजें जो है लाउड शेप में हमारे लिए कुछ नेगेटिव करेंगी। लेकिन हमें पता है कि ये चीज मेरे पास है, और ये मुझे हीट दे रही है, तो ज्यादा हीट होने लगी तो मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया हीटर को, तो वहां मेरे को हीट जो है बंद हो गई। इन द सेम मैनर कंपनीज में भी अगर बॉस से या एम्प्लॉयज के बीच में या हस्बैंड वाइफ में या बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कहीं भी ऐसा लगता है कि मिसमैच जा रहा है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाइए, कोई मंत्रा सुन लीजिए, कोई मेडिटेशन कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, नीचे वॉक कर आइए। थोड़ी देर आपको वो उस टाइम के मोमेंट से हटना है, क्योंकि 2026 चाहे कोई सिटी में रह रहा है, कॉमन मैन है, रिच मैन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, ये आपको लाउड एनर्जी देगा ही देगा, क्योंकि सन का साल है। तो सन जब आता है तो चारों तरफ ये डेवलपमेंट वो करेगा। तो मेरे को क्या करना है, जो माइनस है उसको प्लस में बदलना है, बस सिंपल। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नीता जी की बातें सुनी, बहुत अच्छी आंसर दिए उन्होंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिए। अब उसी आंसर्स में से मैं इनको एक मतलब ये कह सकता हूँ कि फ्यूचर के लिए इनके लिए एज ए टैरो रीडर शायद ये बहुत शाइन करेंगी, क्योंकि मेरी अपेक्षा से भी बहुत अच्छे आंसर। अब इनसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये करती हैं, जो क्वालिटी मेरा खुद का दायित्व बनता है आप सबके सामने लाना। मैं इनसे वास्तु की कुछ टिप्स चाहता हूँ। मुझे वास्तु के बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए, ताकि मेरे शो में वास्तु की बातें कमी हुई हैं, तो मैं आपसे वास्तु की 2026 के लिए कुछ टिप्स चाहता हूँ। सर देखिए, वैसे वास्तु अपने आप में बहुत ही, जैसे और विद्याएं हैं हमारी, ज्योतिष हो गया, न्यूमरोलॉजी और टैरो, इतना गूढ़ है, समुंदर है, ऐसे वास्तु जो है वो भी एक समुंदर है। लेकिन अब वो सबकी डायरेक्शन, आपके किचन की डायरेक्शन, बेडरूम, टॉयलेट्स, सबको एक कंबाइंड पूरी कंप्लीट पैकेज की तरह से देखा जाता है। उसमें हम एक डायरेक्शन को नहीं देखते हैं। और फिर उसके साथ साथ हम जो घर में लोग रह रहे होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ से भी कैलकुलेशन करते हैं। जब मैं वास्तु करती हूँ तो उसमें मैं न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को, घर के डायरेक्शंस को, अलॉन्ग विथ टैरोट रीडिंग,
मैं टैरो से भी उसको कंबाइन करती हूँ। लोशो ग्रिड की भी लेती हूँ यस, लॉशो ग्रिड भी एंड कि सपोज अपार्ट किसी के पास 816 मिसिंग है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करता है, शायद धन को रिप्रेजेंट करता है, तो जब वास्तु करने जाते हो तो उसका भी उसकी भी रीडिंग्स लेते उसको हो? उसको भी करते हैं और उसमें हम जो है ज्यादातर हम चैरिटी करने को बोलते हैं, शनि देव को प्रेयर करने के लिए बोलते हैं, प्लस जितना भी हो पुअर पीपल को। अब पुअर पीपल ऐसे नहीं, आप स्पेशली जाइए पुअर पीपल में भी ऐसे लोग ढूंढिए जो कि ठंड में ठिठुर रहे हैं, बहुत ओल्ड लेडी हो गई, ठीक है, उनको आप गर्म कपड़े दीजिए, या आप एक नियम बना लीजिए कि आप ब्लाइंड स्कूल में जाएंगे ही। आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से माध्यम से, कि हम सबने सारे रंग देखे जीवन में, उन लोगों तक पहुंचिए जिनके पास एक ही रंग है, ब्लैक। तो आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनको कुछ जाकर दीजिए, तो असली सेवा वो होगी। शनि के लिए आप शनि मंदिर में जाते हैं, जो भी तेल चढ़ाते हैं, जो करते हैं, वो आपकी आत्मा की आवाज है, श्रद्धा है, लेकिन सच में अगर कर्तव्य निभाना है तो आप ओल्ड एज होम जाइए। वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट उनके साथ, चाहे लेडीज है या जेंट्स है, आप एक कैरम भी खिलाएंगे ना, आप उनकी बातचीत से उनको खुशी दे आएंगे, तो वो भी आपका शनि का उपाय ही है। तीसरी बात आती है जो आपने 6 नंबर की बात की, इस बार मैं स्पेशली बोलूंगी कि जिनके भी घर साउथ डायरेक्शन में है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन थोड़ा सा इस बार डैमेजिंग है, तो हमेशा मानते हैं लोग, लेकिन सबके लिए साउथ बुरा नहीं होता है। मैं खुद साउथ ईस्ट फेसिंग घर में रहती हूँ, तो पर्टिकुलरली मैं ये कहूंगी कि कुछ भी आप जो है ना मेटल की विंड चाइम 6 रॉड्स की, वो आप साउथ डायरेक्शन में जरूर लगा दीजिए, या वो भी नहीं कर सकते तो आप 2026 में जनवरी में एक नया लॉक खरीद कर लाइए पीतल का, जो बहुत चमचमाता हुआ हो, और वो लॉक को आप यूज करिए। अब आती है कंबाइन घर के लोगों के लिए, इस बार ईस्ट डायरेक्शन को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए, और बीच बीच में वहां पे जो है गंगा जल या गुलाब जल मिक्स करके छिड़कते रहिए। वहां पे गुलाब का पौधा अगर हो सके लगाएं। एंड घर के सभी लोग इस साल 2026 में अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और ईस्ट फेसिंग में आप काम करते समय लैपटॉप पे, आप खाना खाते समय, या बच्चों की जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों का फेस भी जो है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आप जो है फेसिंग करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपके यहाँ पे बता रही हूँ, इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही आपको एनर्जी मिलेगी। देखिए क्या है, आप बारिश आई, मेरे भगवान श्री कृष्ण की फोटो भी नॉर्थ ईस्ट में लगी है। जय कन्हैया लाल की। मेनली क्या है, लाइफ इज ए क्या है, आप हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, और कब करेंगे, जब आपकी खुद की एनर्जी अच्छी होगी, घर की एनर्जी होगी। इसके साथ साथ एक चीज और बोलना चाहूंगी, ब्रह्म स्थान जो घर का है, सबके घर का ब्रह्म स्थान, थोड़ा सा उसको जो है ना खाली रखें इस साल, और उसके ऊपर अगर हो सके तो येलो लाइट दे, वो आप थोड़ी देर के लिए शाम को जलाएं। आप इतना भी करेंगे ना तो आपकी जो वाइब्रेशन है घर की, वो पॉजिटिव होती जाएगी। और जो मैंने आपको कहा कि आप जो है ब्लाइंड स्कूल जाइए, बच्चों की या बड़ों की वहां पे थोड़ा सा मदद कीजिए, और ओल्ड एज होम जाइए, राइट। तो ओल्ड एज होम, आपने सीसॉ झूला देखा होगा, आप ये मत सोचिए कि एक डायरेक्शन को मैंने ठीक कर दिया तो वो क्या होगा, आपने इसको ठीक किया तो वो ऊपर आ जाएगी। तो आपको दोनों तराजू के चीजों को बैलेंस रखना है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए ट्रायंगल थ्योरी अपनानी पड़ेगी। आपने मंत्रा भी किए, आपने स्पिरिचुअल जर्नी से भी कनेक्ट रहे, सेकंड थिंग आपने घर की वाइब्रेशन को भी ठीक किया, एंड थर्ड थिंग जो आपका कर्मा है विच प्लेज मेजर रोल। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो असंभव भी संभव में बदल जाता है। बहुत बढ़िया जी। मैंने वैसे एक बात बताऊं, इनकी वृषभ राशि और वृषभ लगन है, देखो इनकी बातों में जो ज्ञान झलक रहा है, और मैंने पहले भी बोला था आपसे, भगवान श्री कृष्ण का भी रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र है, जी, सत्य में जाते होते हैं, यानी जो भी सत्य बोलता है मुझे लगता है वो रोहिणी नक्षत्र में ही पैदा हुआ है। सो ये लोग बड़े जुझारू होते हैं, क्योंकि देखो टॉरस राशि क्या है, बैल, बैल का मतलब जी, क्या है, जो ठान लिया सो ठान लिया, जी, अचीव करके मानेंगे। दूसरी बात,
टॉरस राशि है तो वीनस की राशि, तो भगवान की कृपा इन पे सुंदरता की भी रहती है, और जितना धन धान्य और संपन्नता टॉरस और लिब्रा वालों के हिस्से में आई है, शायद ही किसी राशि के हिस्से में आई, क्योंकि इस जोडिएक की 12 राशियां हैं, उसमें मेजर प्लेनेट को 2-2 राशियां दी हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, तो इनकी जो 2 राशियां उसमें से एक टॉरस है और एक लिब्रा है। लिब्रा थोड़े, मैं ये कह सकता हूँ, बैलेंस टाइप के लोग होते हैं, लेकिन जो टॉरस लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा धुन के पक्के होते हैं। अगर कुछ ठान लिया तो वो अचीव किए बिना रहेंगे नहीं। वो आज इनकी पर्सनैलिटी में भी वो ज्ञान दिखा, जो वीनस भी ज्ञान के देवता है, गुरु है, 2 ही गुरु हैं, गुरु हमारे जी। बृहस्पति और वीनस यानी शुक्र भगवान। तो अब इन्होंने शुक्र के अधीन जितने भी आज वास्तु के हमें प्रवचन दिए, जितने आज हमें टैरो रीडिंग के थ्रू कुछ ज्ञान दिया, क्योंकि फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट है टैरो रीडिंग के ऊपर, और मजा आया कि मतलब इन्होंने एक इसका लेवल ही हमारे शो का एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ। सर चलते चलते फिर मैं भी आपकी ज्ञान की गंगा में थोड़ा सा आशीर्वाद दे लेती हूँ। तो आप भी मुझे ये बताइए कि अब जो 2026 आ रहा है, आपने बोला मैं वृषभ राशि, वृषभ लगन, रोहिणी नक्षत्र हूँ, तो आप उसके लिए मुझे क्या टिप्स देना चाहेंगे और बहुत कैसा बढ़िया रहेगा जाने मेरा वाला है, क्योंकि दोनों का है। आपको पता है, मैंने 12 में से जो नंबर 1 राशि चुनी है वो मेरी खुद की, मैं ये नहीं कि मैंने कोई पार्शियलिटी की है। 11वें घर में हमारा 9th और 10th लॉर्ड होके शनि भगवान चल रहे हैं, पहली बात, और 10th हाउस में जबरदस्त राहु बैठे हुए महाराज पहले से। तो ऐसा टाइम दोबारा नहीं आना, देख लेना, क्योंकि शनि महाराज जुपिटर के घर बैठे हैं। जुपिटर जून में चले जाएंगे 3rd हाउस में, यानी सोशल मीडिया के घर में, वहां से पलट के उच्च में जाके, यानी हमारे लाभेश बन के उच्च में जाके पलट के शनि को देखेंगे जी। ठीक है ना। तो अविस्मरणीय टाइम है, ऐसा टाइम दोबारा नहीं आना लाइफ में, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मिथुन लगन के लिए भी बोलता हूँ, मेरी सेकंड फेवरेट राशि मिथुन लगन की है। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले के लिए भी बल्ले बल्ले है, और टॉरस लगन और टॉरस राशि। कोई पर्टिकुलर टिप्स जो ध्यान रखनी है? वैसे तो मैं बहुत लाइवली हूँ, फॉन्ड ऑफ देखो, मैं आपको एक टिप्स के नाम पे एक ही चीज कहूंगा, जितना ज्यादा सोशल मीडिया में आप अपनी एंट्री मार सकते हो मार लो, क्योंकि लाभेश होके जुपिटर 3rd हाउस में ही उच्च के होने जा रहे हैं जी। अगर मैंने बोला ना अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये समय मिस कर दिया तो शायद दोबारा जीवन, देखो जीवन में ये प्लेनेट है ना, बहुत लंबे समय बाद दोबारा वहां पे पहुंचते हैं, तो उस चांस को आप छोड़िए मत। जी। मेरी भी बहुत सारी प्लानिंग है, क्योंकि मेरी राहु की दशा, राहु तो है ही कंप्यूटर की दुनिया, वो तो सोशल मीडिया है ही है, और 10th हाउस में है। 10th हाउस में ना केवल है बल्कि शतभिषा नक्षत्र में एंटर कर चुके हैं, जो कि राहु का खुद का नक्षत्र है। तो अभी बता दूं टॉरस लगन वालों, आपके लिए ये समय दोबारा नहीं आना। सर बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके, और मैं एक प्रॉमिस करके जाती हूँ, आज तो एक बातचीत का सिलसिला था जो शुरुआत हो गई, और 2026 में क्योंकि मैं ऐसा महसूस करती हूँ वो कार्ड की एनर्जी 2026 के एक नए रूप में होगी, तो मैं जरूर फिर से एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे आऊंगी, और सब राशियों के लिए आपसे मैं नए साल की पूरी प्रेडिक्शन लाइव करवाऊंगा। यस, तो वो फिर हम सभी लोगों को उसके यूनिवर्स की पावर से हम ब्लेसिंग देंगे। और थैंक यू वेरी मच, आई एम ब्लेस्ड टू मीट यू। थैंक यू, आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू नीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, आज टैरो रीडिंग की शुरुआत हुई है मेरे पॉडकास्ट शो में। उम्मीद करता हूँ नए साल की प्रेडिक्शन भी इन्हीं से कर पाऊंगा। धन्यवाद दोस्त।